जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, गुरु की कृपा आप पर होगी। गुरु जी के आज का टॉपिक है कथा का। गुरु जी पे विश्वास करेंगे तो कर्म कटेंगे। और आज का गुरु जी के जो ये वीडियो है, कथा है, इसी के ऊपर है कि हम विश्वास करने का जब हम गुरु पे विश्वास करते हैं तो हमें जो है गुरु की कृपा क्यों नहीं होती, और हम पर कृपा होती है और हमें पता नहीं चलता कि हमारी कृपा हो रही है नहीं हो रही, हम कैसे पता लगाएं। चलिए आज इस कथा के माध्यम से आपको बताते हैं कि गुरु कृपा करता है और 100% करता है, हज़ारों % करता है। आपको विश्वास की बात है ये, कि एक भरोसा, एक सबर संतोष रखना होगा, तभी गुरु की कृपा आप पर होती है। चलिए आज की कथा सुनाते हैं, फिर आपको बात करेंगे। देखिए संगत जी, एक समय की बात है, एक जो है कथा सुना रहे थे एक महापुरुष। जो है एक कथा सुनाते सुनाते बात ये चली कि जाप, मूल मंत्र की बात चली, जो गुरु सिखों का मूल मंत्र है, एक ओंकार वाला, उसकी बात चली थी। मूल मंत्र में वो शक्ति है, मूल मंत्र करने से, जाप करने से जो है सारे कष्ट, सारी गरीबी दूर हो जाती है। तो एक गुरु सिख खड़ा हुआ, उसने बोला कि आप सत्य नहीं बोल रहे, आप झूठ बोल रहे हैं। तो मूल मंत्र जपने से गरीबी ख़त्म हो जाती, तो मेरी गरीबी अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुई? तो संगत जी, ये बात सोचने वाली है कि पूरा आप कथा सुनेंगे तभी आपको मालूम होगा कि हमारी गरीबी ख़त्म क्यों नहीं होती और हमारी गरीबी ख़त्म का कारण क्या है, नहीं होती। तो आपको समझ आ जाएगा आज। तो संगत जी, वो जो है बात करते, उसमें क्रोध था कि उसका सर्व संतोष टूट गया था। तो उसने बोला कि मेरी गरीबी ख़त्म क्यों नहीं हो रही? तो महापुरुष ने बोला कि तुम हमारे गुरु के पास जाओ, वो इस बात का आपको सवाल का जवाब देंगे। तो संगत जी, वो जो है गुरु कौन थे? और गुरु जी के पास गए, उनके संत के गुरु जी के पास गए। तो महापुरुष के गुरु जी के पास गए तो उन्होंने बोला कि तेरा नियम क्या है, तेरा नित्य नेम कितना है? तो उसने बोला कि मैंने 7 लाख पाठ मूल मंत्र के कर लिए हैं, 7 लाख बार मूल मंत्र का पाठ कर लिया है, तभी भी मेरी गरीबी दूर नहीं हुई। तो महापुरुष ने कहा कि चलिए, तुम्हें एक बात मैं आप तुम्हें बताता हूँ कि तुम जो है ना, एक काम करो कि अब जाकर जंगल में चले जाओ और शांति से बैठो और वहाँ पे मूल मंत्र का जाप करो। आपको क्या पता परमात्मा की रजा से सवालों के जवाब मिल जाएं, और मिल ही जाएंगे। आप पहले जाके ये करिए। तो संगत जी, वो जो है गए जब उधर जाके जंगल में तपस्या की, उन्होंने मूल मंत्र का जाप किया, काफ़ी दिन किया। संगत जी, एक कौतिक रचना रची कि गुरु नानक जी, उनको क्या हुआ कि जब उन्होंने नाम जपा तो उनको संगत जी जो आंखें बंद करके बैठे तो उनको महसूस हुआ कि ऊपर एक गुरु नानक जी बैठे हुए हैं। उनके पास एक चित्रगुप्त आया है। जो चित्रगुप्त ने बोला कि जो ये नाम जप रहा है, इसकी ये पूरा लेखा जोखा है, इसका जो पूरा लेखा जोखा मैं आपको बताता हूँ। गुरु नानक जी को बोला उस चित्रगुप्त ने कि ये अब कह रहा है कि मेरी गरीबी दूर करो। तो हमने इसकी 7 लाख पाठ की वजह से, 7 लाख पाठ जो इसने करे थे उसकी वजह से हमने इसके 7 जन्म के कोड़, जो ये इतना कोड़ था, ये बेड पे लेटा रहता और इसको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये जो है फिर कहते हैं कुछ नहीं पीता, ना खा पाता, ना पी पाता। तो इसको कुछ भी जो है इसका ये विषय सुखों को नहीं भोग पाता, कोई भी सुख उसका नहीं भोग पाता। तो इसके हमने 7 जन्म के वो कोड़ बीमारी कहते हैं बीमारी दूर कर दी है। तो अब ये कहता है कि मुझे जो है
दौलत शोहरत चाहिए, तो इसको हम दौलत शोहरत दे देंगे, तो फिर इसको जो 7 जन्म के इसके हमने कोढ़ दूर करे हैं, तो वो कोढ़ इसको भोगने होंगे। तो फिर इसके जो कोढ़ आ जाएगा, तो ये कैसे भोग पाएगा उस सुखों को जो मांग रहा है कि हमें जो है दौलत शोहरत चाहिए। तो पहले हमने इसके सारे 7 जन्म के कोढ़ दूर कर दिया। अब इसको हम जो इसके हुक्म होगा परमात्मा का, इसको हम उस वजह से देंगे, जो इसके लिए अच्छा होगा वो इसको देंगे। तो इस बात का सुनकर वो हैरान हो गया। तो वो जो है संगत जी, उसने ऐसा सुना तो दौड़ा गया है वो गुरुजी के पास। तो उसने बोला मुझे नहीं चाहिए दौलत शोहरत, मुझे नहीं चाहिए ये। तो उसने सोचा कि मेरा शरीर सही रहे तो मैं दौलत शोहरत तो कमा भी लूँगा और उसका सुख का सागर बन जाऊँगा। संगत जी, इस कहानी का मीनिंग यही है कि हम जो है ना, थोड़ा सा दुख आता है हमारे ऊपर, हम वो दुख जो है हमारे कारण ही आता है, हमने कुछ पिछले कर्म करे होते हैं। संगत जी, एक बार बता दूं आपको कि जो भी दुख का कारण होता है उसके हिसाब से ही हमें जीवन मिलता है। उस जीवन का सारा जो हमारे संबंध जुड़ते हैं, जब हम जन्म लेते हैं तो सारे संबंध हमारे जुड़ते हैं, गुरु की कृपा होती है। तो हम जो है ना भटक जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि उस बात को देखा करें कि हमें विश्वास करना है, गुरु हमारे सुनता है। 10% गुरु हमें देता है, 90% लेता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, गुरु पे विश्वास करना है। गुरु पे विश्वास करेंगे सब कुछ मिलेगा संगत जी, और गुरु पे विश्वास नहीं करेंगे तो खाली रह जाएंगे आप। तो देखिए, हमें जो है कई कहते हैं कि इधर भटकते उधर भटकते हैं संगत जी, कि हम पहले जो है अच्छे थे, हम पहले बहुत काम करते थे, हमारे सुखी रहते थे। जब से हम नाम जप रहे हैं हम दुखी रहने पड़े हैं, हमारा काम धंधा बंद हो गया, हमारा वो बंद हो गया। संगत जी, आपको मैंने हर बार बताता हूँ कि जब हम नॉर्मल होते हैं, जब हम भक्ति नहीं करते, तो हमारे जो कर्म है, गुरु जो है ना, हमारे कर्म बहुत बुरे होते हैं, तो उसको हल्का हल्का बूंद बूंद कर कर हमें देता है। जैसे आपने देखा होगा जब अभिषेक कहते हैं, शिवलिंग पे अभिषेक की एक मटकी रखी होती है, उसमें से बूंद टपक टपक के गिरती है ना, ऐसे ही हमारे कर्म टपक टपक के आते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। देखिए, एक साथ हम जो भक्ति नहीं करेंगे, एक साथ हमें परमात्मा का नाम नहीं लेंगे, तो एक साथ हमें दुख दे देगा, तो वो हमारे जो है हम सह नहीं सकेंगे, तो हम गलत राह पे चले जाएंगे। और क्यों चले जाएंगे आपको बताता हूँ, और आपको पूरी बात बताऊँगा आज मैं। चलिए संगत जी, जैसी हमारी पात्रता होती है उसी हिसाब से हमें दुख सुख का प्राप्ति होती है। और जैसे हम ज़्यादा दुख किसी को हम तंग करते हैं, जो जिसको हम देंगे वही हमें मिलेगा। संगत जी, मैंने आपको बताया कि हमें एक साथ गुरु जो है ना धीरे धीरे दुख देता है, तो हम जब नाम नहीं जपते, तो जब हम नाम जपते हैं तो हमें परमात्मा जो है ना, उनको पता है कि ये अब दुख सहने के लायक है, इसके दुख ख़त्म जल्दी करने हैं। इसको देखिए, अब कोई मटका होगा, उसमें से हम छोटा छेद करेंगे तो धीरे धीरे पानी निकलेगा, टाइम लगेगा उसको। तो आप एक बड़ा छेद कर देंगे तो पानी जल्दी निकल जाएगा, तो मटका जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पापों का जो मटका है, गुरु जो है जल्दी ख़त्म कर कर हमें अपने से जोड़ता है। तो हम सोचते हैं कि सुख के सागर में हमें ले जाना चाहता है, तो इसीलिए हमें दुख देता है बहुत ज़्यादा। तो और उसमें भी वो जो परीक्षा लेता है, जो भगतों को दुख देता है, जो भक्तों को दुख देता है, तो उसमें उसकी परीक्षा होती है। तो देखता है कि ये कच्चा घड़ा है पक्का घड़ा है, ये लायक है हमारे, जो मेरे चरणों के लायक है, मेरे हृदय में वास करने के लायक है। इसको पहले उस टाइम परमात्मा साथ नहीं देता आपका, क्योंकि उस टाइम आपकी परीक्षा होती है। तभी मैं कहता हूँ कि जब नित्य नियम संभालते हैं, जब आपकी परीक्षा आने वाली होती है, तब आपको गुरु कुछ देने वाला होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि
जो है पक्का घड़ा कौन होता है, कच्चा घड़ा क्या होता है। तो ये आपको सोचना है कि गुरु की कृपा आपको होती है, मगर आपको गुरु की मेहर में रहना है, उसकी कृपा में रहना है। आज की जो आपको देखो, विश्वास करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, नहीं विश्वास करेंगे तो खाली रह जाएंगे संगत जी। ये आपको मैं बता दूं कि गुरु मेहर की महिमा तो कोई जान नहीं सका। तो आपको ये सबको सोचना है, समझना है। और देखिए संगत जी, एक बात बता दूं मैं आपको कि जो हम बस गुरु पे विश्वास रखें और गुरु को कहें जो तू करता है वही अच्छा है, और कुछ भी करता है ना गुरु आपके लिए अच्छा करता है, ये सोचना है आपको। गुरु पे विश्वास रखना है और नाम जपना है। अमृत वेला तो संभालना ही पड़ेगा आपको। चलिए, आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपको और भी कथाएं मिलती रहेंगी गुरु संगत जी। और जितना हो सके जो ज्वाइन बटन है मेरे सब्सक्राइब बटन के साथ, उसमें भी जाकर हम मेंबर बन सकते हैं। आपको उसका लाभ मिलेगा और गुरु की कृपा होगी। गुरु कृपा करता ही है और गुरु कृपा करता रहेगा। आप भी अच्छी अच्छी कथा सुनते रहे और गुरु की मेहर होती रहेगी। इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। आपको कुछ लाभ हुआ और सुनकर कैसा लगा, आपको कमेंट करके बताना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरी प्यारी संगत का। और अपना अपना ध्यान रखें। और आप भी अपना लोटा ब्लेस करा सकते हैं गुरु की कृपा से। ये जो है फ़ोन नंबर नीचे लिखा हुआ है, उसको जाकर जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी।